आज हमारे हर दिल अजीज़ फैमिली के मेंबर जो हैं हकीम शाह नज़ीर साहब भी हमारे साथ हैं। चलते हैं उनके पास, पहले उनको सलाम करते हैं और फिर रेसिपी की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दुआ आपको ईद आपकी। मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, हकीम साहब ने तो मुझे लग रहा है बेहतरीन कुर्बानी की और बड़े दिन के बाद हकीम साहब हमारे पास हाजिर हुए हैं, आए हैं। तो हकीम साहब कैसी रही आपकी कुर्बानी? हाँ, बहुत अच्छी रही, बस अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। आप लोग खुद काटते हैं या मतलब कसाई वगैरह लेकर? हाँ, खुद करते हैं। खुद काटते हैं? खुद काटते हैं। माशाल्लाह। भाई होते हैं, मेरे भतीजे होते हैं, सब होते हैं साथ में। तो काफ़ी मेंबर्स हैं। मेरे अपने बच्चे भी होते हैं, तो उसमें यह है कि हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। अच्छा, खुद से मतलब खुद से माशाल्लाह करते हैं, कुर्बानी ज़िबा करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से। और सारे बच्चे भी कुछ अरसे से कुर्बानी साथ करते आ रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया उनको। ट्रेनिंग हो गई है, ट्रेनिंग एक तरह हो गई की, है। कि वो टाइम जो है ना चलता हुआ आ रहा है कि जद्दी पुश्ती जो है ना वो सीखते 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 घर में एक फ़र्द ऐसा होता है जिसको सब पता होता है कि कहाँ पे किस तरह से छुरी चलानी है और किस तरह से लेके चलना है। हाँ, दो दो करके बैठ जाते हैं ना। हाँ। तो एक रान पकड़ता है तो उसको आगे करता है, फिर वो पीस करता है, वो आगे करता है, आगे करता है, कोने पे टोकरी रखी है, उसमें टुकड़े गिरते जाते हैं उसके पूरे एक प्रोसेस से चल रहा जो है होता ना वो। हाँ, तो ये तो गुड सीन, ज़बरदस्त। शाह नज़ीर साहब हमें बताएंगे कि खूबसूरती में चार चांद कैसे लगेंगे और जिन जिन हमारी फैमिली जो हमारी है स्क्रीन के जो देख रही है इस वक्त स्क्रीन, उनमें से जिसको भी जिस किसी को भी इशू है किसी भी तरह का, तो वो आप हकीम साहब से कॉल करके पूछ सकते हैं। और इवन बालों के बारे में आज हकीम साहब बताने वाले हैं। तो आप सब हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा हकीम साहब की तमाम रेमेडीज़ और हमारी तमाम रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आज फूड हमारा चैनल है जहाँ पे आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें फॉलो करना है, ताकि आपको रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। जी हकीम साहब, दो रेमेडीज़ आप जो बताने वाले हैं। देखिए, एक तो है बाल। बिल्कुल। बाल गिर रहे हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात गर्मी की शिद्दत की वजह से भी बाल गिरते हैं, खारे पानी की वजह से भी बाल गिरते और हैं, बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, बाल बल्कि वक्त से जैसे पहले अभी- सफ़ेद हो रहे होते हैं। अब हमारा तो मेरे ख्याल से वक्त अभी नहीं आया, हाँ बिल्कुल, मगर सफ़ेद हो गए। जी जलाल भाई, अगर 35 साल से कम उम्र है हाँ। तो उसमें चांसेस होते हैं। अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र हो तो फिर आप सब्र कर लें। तो मतलब दानिश भाई कुछ नहीं कर सकते, अब हाँ, रंग नहीं लगा 35 सकते। वाले जो हैं सिर्फ वो फिर कलर करें, सब कुछ करें, लेकिन इसको मज़ीद सफ़ेद होने से रोक भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके बाल घिर रहे हों, वो किसी भी एज में हो, 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक के लिए बता रहा हूँ कि बाल घिर रहे हों, जैसे फ्रंट खाली होता है, बास की बैक खाली हो रही होती है, बाल बिल्कुल पतले हो रहे होते हैं, दो मुंह बाल हो रहे होते हैं, और यूँ करते हैं तो लटें निकलती हैं, और यानी बहुत परेशानी हो जाती है। कैसे कि कहते हैं कि यार हमारे बाल तो इतने लंबे और घने होते थे, अब तो इतने से रह गए, चुटिया बिल्कुल पतली सी हो गई है। तो उनके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आया हूँ, आप अपने घर पे बनाइए इसे, और इंशाल्लाह ताला बाल आपकी ख्वाहिश के हिसाब से लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, और दूसरा इसमें चमक भी होगी, शाइन भी होगा, और जैसे बाल पतले हैं वो मोटे होना शुरू हो जाएंगे। और खूबसूरती के लिए क्या है, मतलब आप जैसे मेरे अगर थोड़ा सा यहाँ पे जो देखिए, अगर स्किन लूज़ हो रही हो, हाँ। बालों और चेहरे का जो कलर है वो डो टोन हो रहा हो, और साथ में ओपन पोर्स हो रहे हो, एक्नी के दाने भी हो रहे हो, यानी चेहरा जो है वो बिगड़ चुका है, और इसको ठीक करने के लिए भी एक रेसिपी मैं बनाकर दिखाऊंगा। अपने घर पे बनाइए। अगर आपके चेहरे पे एक्नी के दाने हों वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके निशान हो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, और कलर भी फेयर होगा। दो टोन चेहरा जो है वो एक टोन हो जाएगा। क्या बात है। आप देखिएगा, जब अगर स्किन आपकी लूज़ हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। ये आपको कम से कम 5 साल पीछे ले जाएगी, 5 साल पीछे ले जाएगी। क्या इंशाल्लाह बात है, ताला। क्या बात है। तो जो सबसे पहली रेमेडी है वो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। जैसे बाल, अभी जो मैंने पूरी डिटेल बताई है बालों की, उसके ऊपर तो आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है मेहंदी के बीजों का तेल। मेहंदी के बीज होते हैं, उसका तेल होता है, पंसारी से मिल जाता है ये। ठीक है। मेहंदी के बीजों का तेल आपने लेना है आधा पाव, 120 ml। 120 ml। जी हाँ। और एक बीज आते हैं 12 तुखम। 12 तुखम। 12 तुखम, ये 12 बीजों का तेल होता है, ये भी आधा पाव। ये भी आधा पाव। जी हाँ। ठीक है, मतलब 120 ml। एक लकड़ियाँ से आती है, पखान बेद कहते हैं उसे। पखान बेद, ये उसका तेल है। क्या बात। रोगन पखान बेद, रोगन। ये भी आपने लेना है आधा पाव। सही। तो ये सब आपके जो
क्लिनिक कहेंगे या आपकी जो तमाम पाकिस्तान में मिल जाती हैं आम चीज़ें, ये मेरिट पे है, हमारे पास भी मिल जाती है, सब जगह मिल जाती है। सब जगह मिल जाती है। हाँ, ये रोगन अक्सर जुल्फ़ दराज है। रोगन अक्सर जुल्फ़ दराज। जी हाँ, ये आपने लेना है 30 ml। शायरी के वर्ड है ना वो जुल्फ़ दराज और हाँ ये लेना है आपने 30 ml, जी 30 ml। अच्छा, बाकी सब 120 है, खाली ये जुल्फ़ दराज जो है ये अक्सर जुल्फ़ भी, अच्छा ये अक्सर जुल्फ़ है, ये अक्सर जुल्फ़ है, या वो अक्सर जुल्फ़ दराज है, ये अक्सर जुल्फ़ है। ये भी 30 ml, ये भी 30 ml। 30 ml, तीन चीज़ें 120 ml है, दो चीज़ें 30 ml है। 30 ml। इसमें हम डालेंगे ये बाल बालछड़, छड़। बालछड़, ये 1 इंच का टुकड़ा 1 इंच तकरीबन। का टुकड़ा, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे ये छड़ीला बूटी, छड़ीला बूटी ये 1 चम्मच के बराबर 1 चम्मच के बराबर डाल ठीक के 1 घंटा इसे धूप में रख लें। 1 घंटा इसको धूप में रखना आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। आप देखिएगा पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। उसके बाद रीग्रोथ होगी बालों की, बाल उगेंगे, बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे बाल पतले मोटे होना शुरू होंगे, 2 मुंह हो रहे हो, आधा बाल टूट रहा हो, जड़ से निकल रहे हो, ये सब सही होंगे और तेज़ी से बाल बढ़ने शुरू होंगे। जैसे अगर आपके बाल गर्दन तक हैं तो कमर तक आएंगे, कमर तक हैं तो हिप्स तक आ जाएंगे, हिप्स तक है तो घुटनों तक आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पर। आप देखिएगा इसका रिजल्ट, क्या आपकी बात। बेशुमार दुआएं हमारे साथ होंगी। भाई अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका बालों से रिलेटेड तो हकीम साहब हमारे साथ हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा हकीम साहब एक दफ़ा फिर से जो है ना, ये इतने मुश्किल नाम है और अगर आप मिस भी कर जाएं तो आप यूट्यूब के ऊपर हकीम शाह नज़ीर साहब की ये रेमेडी बार बार देख सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। और इवन के हकीम साहब कहते हैं कि आप वीडियो बना लें तो आपके लिए भी आसानी होगी। हाँ, आसानी हो जी जाती हकीम है। देखिए, जो सबसे पहला तेल हमने डाला वो रोगन तुख्म हिना, यानी मेहंदी के बीजों का तेल। तुख्म हिना, जी हाँ, रोगन तुख्म हिना आधा पाव, रोगन 12 तुख्म यानी 12 बीजों का तेल, ये भी आधा पाव, आधा पाव, रोगन पखान बेद, रोगन पखान बेद, ये भी आधा पाव। अच्छा, ये पखान बेत, पखान बेद ये एक लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, ये wood है। पंसारी से मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये उसका तेल लेना है आपने। सही है। उसके बाद हमने डाला रोगन अक्सर जुल्फ, ये 30 ml, अक्सर जुल्फ 30 ml, रोगन अक्सर जुल्फ दराज, ये भी 30 ml। इनको मिला लें, इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का और 1 चम्मच छड़ीला बूटी डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। क्या बात है। और उसके बाद उसको आपने 2 घंटे लगा के आप शार ले लें, अब धो लें बाल, या फिर आप रात को लगा के सुबह तक धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है। 1 दिन छोड़ के कर लें। अच्छा, अगर 2 घंटे लगाएंगे तो डेली करना है? नहीं नहीं, 1 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, बालों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, सही है। तो 1 दिन छोड़ के कीजिएगा, ठीक है। और रिजल्ट आपको 10-12 दिनों में वाजे मिल जाएगा, बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएगा। क्या बात है। हकीम साहब एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरी मैंने ना हकीम साहब से बात करनी है। मेरे ना बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, उम्र मेरी 40 साल हो गई है। जी मेरी बहन, ठीक है। और बाल इतने गिरते हैं कि मेरे बालों की पतली चोटी हो गई, सर में ना जिस्म जैसे नजर आता है ना, वो नजर आता है। सर खाली खाली हो रहा है। सर खाली नजर आता है। जी जी मेरी बहन, अभी आपने देखा मैंने यही तेल तो बना के दिखाया कि बाल गिर रहे हो, बाल पतले हो, सर खाली हो रहा हो, गैप आ रहा हो, चौड़ी मांग निकल रही हो, ये तमाम में ये काम करेगी। ठीक है मेरी बहन। जी जी। और कोई कुछ पूछना है आपने? मैंने ना इन्होंने ना टीवी का वॉल्यूम बंद करवा दिया था, हमें आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं अभी रिपीट करवा देता हूँ मेरी बहन, मैं अभी रिपीट, मैं दोबारा रिपीट, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये रिपीट करेंगे। अच्छा, मेरा खाली एक सवाल आपसे रहेगा जो आप ब्रेक के बाद आगे जवाब दे दीजिएगा। क्या इसमें ब्लड टेस्ट होता है या कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं, जेनेटिक इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं? तो ये आपने ब्रेक के बाद बताना। ज़रूर बताऊँ। ठीक है। तो हम हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछ रहे थे कि हकीम शाह नज़ीर साहब, ये क्या कोई जिनके भी ये बाल गिरते हैं या प्रॉब्लम्स आती है तो उनके साथ कोई जेनेटिक इशू होते हैं या क्या होता है? तो वो हकीम शाह नज़ीर साहब ब्रेक में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि हकीम साहब से पूछें लाइव कि आप लोगों को बताएं कि क्या इश्यूज होते हैं। जी हकीम साहब। जी जलाल भाई, इसमें यह है कि जैसे जिन लोगों को थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उनके बाल बहुत गिरते हैं, डायबिटीज़ की वजह से बाल गिरते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी PCO इसकी वजह से बाल गिरते हैं,
कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहती हो उसकी वजह से बाल गिरते हैं, साइनसाइटिस एलर्जी रहती हो उसकी वजह से बाल भी गिरते हैं, बाल सफ़ेद भी होना शुरू हो जाते हैं और दांतों पे भी इसका असर आता है। अच्छा। तो और दूसरा ये है कि डिलीवरी के बाद भी जब हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। जिन लोगों के हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो उसमें यह है कि FSH, LH, प्रोलैक्टिन ये चीज़ें भी ठीक डिसबैलेंस है, होती हैं, उससे बाल गिरते हैं। तो काफ़ी सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं। एक हकीम साहब एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। हकीम नजीर साहब से पूछना है कि एलोवेरा जो है वो कहते निहारे मुंह खाओ तो कलर भी साफ होता है, वेट भी कम होता है, तो क्या इसके खाने से ना घर उसका तासीर जो है गर्म है कि मुंह में छाले हो जाते हैं? आप इस पे थोड़ी बहुत नजर डाल के बताएं कि उसका फायदा क्या है, कैसे खाएं, उसका मतलब फायदा क्या है? ये मैं मेहरबानी बेटा करके बिल्कुल बता बता देता हूँ मैं। ठीक है मेरी बहन। देखें एलोवेरा जो है वो गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म होती है, उसमें विटामिन K भी है, उसमें जिंक भी है, विटामिन D भी है, लेकिन उसका मैदे को ख़राब नहीं करती है वो। इनका हो सकता है मैदा पहले से डिस्टर्ब हो जिसमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बन रही हो जिससे मुंह में छाले बन जाते हैं, तो आप इसपोल छिलका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के पिएं, ये आस्ते आस्ते तेज़ाबियत दूर हो जाएगी आपकी और छाले भी आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो अच्छा, ये जाएंगे। इसफगोल की कंज्यूम करने का भी एक तरीका है जो मैंने सुना है कि इसको आपने पानी में मिक्स करके रेस्ट देना है फिर उसके बाद पीना है। बिल्कुल असल तरीका यही है कि 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच इसपोल छिलका डाल के मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख लें ताकि ये फूल जाए, फिर उसके बाद ऐसे चम्मच के साथ शेक करें और पी लें। अच्छा, ठीक मतलब है? आपने मुंह में डाल के direct- ऊपर पानी ना हाँ, पिएं आप। ना पिए और डायरेक्ट भी नहीं पीना उसको, डायरेक्ट नहीं लेते हैं। क्योंकि कहते हैं कि वो जाकर जो है ना फिर आपको सांस की नाली में आ जाता सांस है, की नाली में भी आ सकता प्रॉब्लम है। करता हाँ, है ये। ठीक है। तो एक कॉलर हो रहे हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अमन बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी अमन। मुझे हकीम साहब से ये पूछना है कि आज से 3 दिन पहले ना मेरे हार्ट में पेन स्टार्ट हुआ है ना, मतलब हार्ट के बॉटम में, और वो इतना शदीद पेन है कि मैं जब सांस लेती हूँ तो भी मुझे दर्द होता है ना। फील होता है। तो मुझे इनसे ये पूछना है कि मतलब एज मेरी 34 है, तो ये मुझे क्यों है पेन, क्यों अचानक स्टार्ट हुआ है? हार्ट बिल्कुल पेन? नहीं ये हाथ पे, कलाई के पास पे होता है। नहीं सॉरी भाई, हार्ट पे, दिल अच्छा, पे, दिल दिल पे के होता बॉटम है। में। देखें हाँ। ये तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा पहले। ये आप करीबी अपने मॉलिज के पास जाइए, वो चेक करके आपको बताएंगे कि आया ये मस्कुलर पेन है, आया ये वेन्स का पेन है, आया ये हार्ट का पेन है। और गैस्ट्रिक इशू भी होता गैस्ट्रिक है। इशू भी है, बलगम रेशे की वजह से भी होता है, मसल्स का भी दर्द होता है। अल्लाह ना करे कि कोई खतरनाक हो, लेकिन एक बार टेस्ट करवा लो, करीबी डॉक्टर को दिखा के आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एमन, जी, आप ठीक है, फर्स्ट thank you। टाइम में जो है ना अपना टेस्ट करवाएं और एक दफ़ा जो है ना ECG करवा लें। कोई ऐसी रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आई एम श्योर कि कोई चीज़ गलत खा ली होगी आपने और वो गैस्ट्रिक इशू होगा और या तो फिर मसल्स पेन होगा और मसल्स कुछ पेन भी भी नहीं होता होगा, क्योंकि एज आपकी बहुत कम है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। होता यही है कि ये जो पेन होता है ना आपके इस जगह पे जो पेन होता है, तो ये हम अक्सर, क्योंकि ये अच्छा, इसको ना हकीम साहब ने जिस तरह से कहा कि फ़र्स्ट टाइम में डॉक्टर को दिखाएं, और वाकई में आप फर्स्ट टाइम में डॉक्टर को दिखाकर आप उससे उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और आप मुतमईन हो जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अदरवाइज़ आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ जो है ना वो आपकी ख़राब होगी और आपके माइंड में ये रहेगा कि यार मुझे अटैक आने वाला है या मेरा दिल का कोई मसला है। हालांकि वो मसला दिल का नहीं है, वो मसल्स हो गए आपके या गैस्ट्रिक, इस तरह के 10 इश्यूज़ होते हैं। खैर जी हकीम साहब, देखें जिन लोगों को भी बाल गिर रहे हो, जिस तरीके से भी बताया, पूरी डिटेल बता दी। टेस्टोन लेवल अगर आपका डिसबैलेंस होता है या प्रोलैक्टिन FSH डिसबैलेंस होता है तो जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी ये ऑयल इस्तेमाल करेंगे और अपने लिए और जो खाने की चीज़ है वो अपने करीबी डॉक्टर को दिखा के हार्मोन्स को बैलेंस करने की बताएंगे आप। ठीक है हकीम साहब, एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई है Thank you और मैंने शाह नज़ीर साहब से बात करनी थी। जी, please। सबको अस्सलाम वालेकुम, आपको और आपकी पूरी टीम को। वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ना छोटी से ना उल्टियाँ लगी हुई थी और मोशन भी, ठीक है, और अब उल्टी मोशन तो ठीक है मगर ना हर वक्त तो दिल मबली सा रहता है, खराब सा रहता है। देखो कहीं आना शुरू हो जाती है।
लाइन में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी, मेरी बहन दोबारा कहिएगा, क्या कह रहे हैं आप? मैं लाहौर से बोल रही हूँ, मेरा नाम रेशा है जी। और ना मुझे ना छोटी इससे मोशन और उल्टियाँ थी। वो सुन लिया हमने, मोशन आपके खत्म हो गए, वॉमिट आपके कंटिन्यू है। जी जी। तो अब ना जब मैं रोटी खाती हूँ ना, जैसे रोटी सामने भी आ जाए ना, तो मेरा दिल खराब होने लग जाता है। अच्छा, ये कोई मसला शुगर तो है। नहीं है मेरी बहन आपको? हाँ जी शुगर है, शुगर है। ठीक 2 साल से हुई है। हाँ जी 2 साल से। अल्लाह करम करेगा। ठीक है मेरी बहन, आपको हकीम शाहनज़ीर साहब अभी बता देते हैं, आप अपना ख्याल रखें, स्क्रीन के सामने आ जाए। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। देखिए इनका अभी भी दिल मतलाता है, तो ऐसी सूरत में जो क्योंकि शुगर भी है इनको, तो ये 4 दाने आलू बुखारा और खुश्क आलू बुखारा ले लें, पंसारी से मिल जाएगा जो बिरयानी में डालते हैं। 4 दाने वो और आधी चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में मिक्स करके 1 आधा घंटा रख लें, फिर इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के ये पानी पी लें। ये जो इनका दिल घबरा रहा है, मतली हो रही है, जायका मुंह में सही नहीं आ रहा, ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ दिन यूज़ करें, जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। आलू बुखारा और सौंफ। जी हाँ, आम तौर पे जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त कि अब कुर्बानी के बाद लोगों को लूज़ मोशन बंद हो गए लेकिन मतली हो रही है, जिन लोगों को भी मतली की शिकायत है लेकिन शुगर नहीं है, तो एक माजून आपको मिलेगा जवारिश अनारेन, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें आप। जवारिश अनारेन 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने से पहले सुबह और रात को, दिन में 2 बार खाना खाने से पहले पानी के साथ लें। ये जो मतली उल्टियाँ हो रही हैं ये सब बंद हो जाएंगी आपकी और हाजमा बेहतर होगा। क्या बात है, क्या बात है हकीम साहब। मैं कहूँगा कि चेहरे की रेमेडी जो आप लेकर आए थे, देखें चेहरे के लिए जिनके एक्नी के दाने हों या कलर 2 टोन हो रहा हो या कलर डिम हो रहा हो, गर्दन काली हो रही हो, ओपन पोर्स हो रहे हो और कलर फेयर करने के लिए एक छोटी सी रेमेडी हम बनाना सिखा रहे हैं, अपने घर पे बनाइए आप। आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है ये देवदार के पत्ते। देवदार के पत्ते, ये मेरे ख्याल से ये मैंने देखे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत पाई जाती है। इसका लिया हमने 1 चाय वाला चम्मच देवदार के पत्ते, ठीक है। और ये है नीम के पत्ते, नीम के सूखे पत्ते, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। अच्छा, इनका पाउडर लेना है आप? इनका पाउडर लिया। ठीक है। एलोवेरा का पाउडर, उसके पत्तों का पाउडर है ये भी हमने लिया, पत्तों का पाउडर 1 चाय वाला चम्मच। और ये है सफ़ेदा काशगरी, जी हाँ, ये भी हमने लिया, ये क्या होता है? 1 चाय वाला चम्मच। सफ़ेदा काशगरी ये पंसारी से मिल जाता है। ये किसी भी किस्म के टैल्कम पाउडर या प्रिकली हीट पाउडर और ये चीज़ें जो पंसार से बनती हैं वो सफ़ेदा काशगरी के अंदर मिलाई जाती हैं चीज़ें। अच्छा। ये सादा पाउडर होता है लेकिन ये एक्नी के दानों को ख़त्म करने में बड़ी मदद देता है। क्या बात है। इस तरीके से आपने इन चारों चीज़ों को मिला लिया और इसका जो पेस्ट बनेगा वो अर्के गुलाब में बनेगा। सही। अर्के गुलाब में आपने पेस्ट बनाना है, ठीक है। अर्के गुलाब ऐड करके उसको नरम सा पेस्ट बना लें, बिल्कुल फाइन पेस्ट और आप बना थोड़ा सा गाढ़ा हो, ठीक है, जो स्टे करे। जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत होती है इस पे, लेकिन ये है कि चीज़ अच्छी बन जाती है। अच्छा। हम देगची के अंदर और पॉट पैन में जो है ना स्पून चलाते हैं, हकीम साहब बॉल में जो है ना स्पून चला रहे। खैर, तो पेस्ट तकरीबन तैयार हो गया, मेहंदी की तरह इसका कलर आया है। इस तरीके से आपने लेप कर लेना है, ठीक है। आधा घंटा। अगर चेहरे पे दाने मौजूद हों आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। अगर दाने ख़त्म हो गए, निशान, ओपन पोर्स या आपके स्किन लूज हुई है और कलर 2 टोन है, पिगमेंटेशन है, धब्बे हैं, इसे लगा के आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप 1 टाइम रोज़ाना करें आप, और आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क होता है, दूसरी में कितना फ़र्क होता है, एक शेड साफ होना शुरू हो अच्छा, जाएंगे। ये बना के रख लेना है नहीं, या? नहीं, ये पाउडर बना के रख लें। फिर उसमें से जितना लगाना उतना अर्के गुलाब में आप पेस्ट बना लें। अगर अर्के गुलाब ना हो आप दूध में बना लें, दूध ना हो खीरे के पेस्ट में मिला लें, आप दही में मिला के भी लगा सकते हैं आप। इस तरीके से लेप कर लेना है, आधे घंटे बाद चेहरा धो लेना है। 1 टाइम रोज़ाना करना है, आधे घंटे की मेहनत है, आप देखिएगा आपका चेहरा चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये आपके एंकल वगैरह और कोई जी भी बिल्कुल बिल्कुल, गर्दन तक पे लगा लें, गर्दन काली हो रही हो सब पे लगा सकते हैं आप। सबके ऊपर ये लगाकर आपने पतला बिल्कुल थिन। अच्छा, ये थोड़ा सा लम्स है इसके अंदर, तो ये लम्स बाद में एंड में इसको रब करना है या खाली छोड़ देना है, वॉश कर लेना है फिर? आप देखें फ़र्क। हकीम साहब, एक तो आपकी रेमेडी जो है ना, मैं
अच्छा, क्विक रिजल्ट आता है। सबसे पहले जो जैसे ही यहाँ अभी तो पर सिर्फ 1 मिनट लगाई है हमने, अगर आप हकीम ये साहब- आधा घंटा लगाएंगे कितना फ़र्क दिखाएगी। हकीम साहब आगे पीछे होते हैं, जैसे ही शो ख़त्म होता है और हकीम साहब चलते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना सबसे पहले हमारे दानिश भाई आ जाते हैं। दानिश भाई बोलते हैं भाई मैंने गोरा होना है दानिश भाई ने गोरा होना है। तो मैंने ये लगा कर रख दिया है। अब थोड़ी देर के बाद रिजल्ट देखते हैं इसका कि क्या रिजल्ट आता है। आधा घंटे का टाइम हकीम साहब ने दिया है। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह से भी बहन की कॉल आई थी बकरा ईद के ऊपर, काफ़ी सारे लोगों का पेट का मसला रहा और ये खाने पीने का वॉमिट और लूज मोशन और ये सारी चीज़ें, तो ठीक है, तो एक काम करेंगे, इस चीज़ के ऊपर ना हम पूरी एक बेहतरीन एक एपिसोड रखेंगे पेट को लेकर और ये सारी लेकिन चीज़ें। इतना मैं कहूँगा टाइम जो है कि ना म्याना रवि के साथ खाइए और अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा ना खाइए। कम खाएं, इतना जितना हकीम साहब हमेशा कहते हैं। ये हकीम साहब की बात मेरे जहन में आ गई कि ये तो हमारे कहा गया है कि आप भूख छोड़कर हाँ, थोड़ा भूख खाएं, रखे। थोड़ा भूख रख कर खाएं। ठीक है जी, तो हकीम साहब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कॉल आ गई है ब्रेक के लिए, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने टाइम निकाला